हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना केवीएस का एग्जाम कर रहे थे। इसमें हम टीजीटी मैथ का पेपर सोल्व कर रहे हैं। टीजीटी मैथ का पेपर सोल्व। तो अब तक की वीडियो में हमने 81 to 147 कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं एक एक क्वेश्चन के अच्छे से। तो आज की वीडियो में चल रहे हैं हम 148 से। तो 148 क्वेश्चन आपके सामने है। तो बोला कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एंगल ADB इतना है, DCA इतना है, तो DAB क्या होगा। तो देखो आपको क्या करना है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। आपका क्या ABCD, ठीक है। तो ADB बोला, ADB ये वाला एंगल, और DCA ओके। तो इसमें क्या बोला कि ये एंगल बोल रहा है कि अपना ADB ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ओके, DCA ये वाला कितना है, 70 है। ओके, तो हमें क्या पता लगाना है, DAB पता लगाना है, ये कंप्लीट एंगल पता लगाना है, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल। तो आप चेक करोगे क्या कि ट्रायंगल ADC को लो, आप ADC को लो। तो इसमें एक आर्क लगी हुई है, D पॉइंट से स्टार्ट करें तो ये एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क है, और आर्क पर जो होता है वो एंगल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट को खींच कर यहाँ ले जाऊंगा। देखो सारे के सारे 70 डिग्री, सॉरी यहाँ से 70 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री बनता जाएगा। और जब इस पॉइंट को यहाँ पर ले आऊंगा तो ये जो एंगल बनेगा, ये कितने का बनेगा, आपका 70 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो ADC की हेल्प से हमने क्या किया, एंगल B का जो पार्ट है वो 70 डिग्री में लेकर आए, ठीक है। अब AD की हेल्प से हमने 70 डिग्री तो लिया है। अब बोला है कि ये एंगल, अब आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है, ट्रायंगल ADB चेक करना, सिर्फ इतना। और जब आपको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ 30 और 70 तो ऑलरेडी दे दिया, 100 डिग्री। और ये एंगल है, कंप्लीट एंगल है, कितना बनेगा आपको पता लग जाएगा। 180 माइनस 100 कर दो, आपका आंसर कितना जाएगा, 80 चला जाएगा, और 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि वो एक सेंटर है सर्कल का, AB और ABC तो कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है। BCO 40 है। ओके, XY हमें बताना है, X और Y अलग अलग हमें बतानी है, ठीक है। तो अब देखो, पहले हम देख लेते हैं BCO ये वाला एंगल कितना है, 40 है। ओके, अच्छा यहाँ पर दे भी रखा है, ठीक है। ये एंगल अगर 40 है तो हम क्या पता लगाएंगे, YE। तो इस क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही, फिर भी मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को A पॉइंट को C पॉइंट से मिला देता हूँ, ठीक है। A पॉइंट को C पॉइंट से मिला दिया, राइट। और साथ में एक काम किया मैंने, B पॉइंट को O पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। B पॉइंट को O पॉइंट से मिला दिया, क्यों मिलाया बताऊंगा। अब आप एक बात चेक करिए, अगर मैं ODC ट्रायंगल आप ODC लो, पहले ODC में एक तो एंगल 90 का है और एक 40 का, तो ये कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, राइट। ODC में एंगल O 50 का हो जाएगा, तो BDO में ये भी आपका 50 का हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर से लाइन गुजरती है वो हमेशा एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, सेम। तो यहाँ पर आप चेक करो, जो सेंटर में एंगल बनता है, वो एक आर्क पे एंगल बनता है, वो क्या होता है, डबल होता है। तो मतलब जो ये आपका एंगल हो की हेल्प से हम एंगल A निकालेंगे, तो एंगल A जो हो जाएगा वो एंगल O का आधा हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के 100 हो गया, तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, राइट। अगर ये टोटल 50 है तो सेम प्रॉपर्टी, अगर सेंटर से कोई लाइन गुजर रही तो वो क्या करती है, एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी,
x की वैल्यू 25 है, तो इन दोनों को ऑप्शन को कट करो। राइट। अब प्रॉब्लम मुझे कहाँ आ रही है कि y एंगल निकालने में दिक्कत आ रही है। y एंगल में कैसे कि ये जो एंगल है, अगर इन्होंने एक हिंट दी होती ओ ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, अगर ओ ई पैरेलल होता BC के, तो यहाँ से क्या आता कि ये 50 का तो ये तो 90 का हो जाता। राइट। अगर पैरेलल होता तो ये 90 का होता, ये तो 50 का, ये तो आपका कितना का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा। ठीक है। या आप कह सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी 40 डिग्री के अकॉर्डिंग 40 आ रहा है। राइट। अगर ये 40 आ रहा है, अगर ये 40 आ रहा है, तो इससे जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने का बनेगा, 20 डिग्री का। और यहाँ पर जो अगर ये होता तो ये 20 डिग्री का होता। ठीक है। और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो इसका मतलब y जो होगा वो भी कितने के बराबर हो जाएगा, 20 डिग्री का होगा। ठीक है। तो ये बस थोड़ी सी इस हिंट की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा आप मुश्किल भी कह सकते हो, नहीं तो इजी क्वेश्चन। तो ये 25 और 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल ओके इज 8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बतानी है। यहाँ पर बोल रहा है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, दोनों बराबर है तो हम हाइट स्क्वायर ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। ठीक है। बेस का स्क्वायर जो है वो 8 है। ठीक है। यहाँ से बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, +-4। हम डिस्टेंस को कभी भी माइनस में नहीं लेते, तो +4 आ जाएगी। ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस जो होगी ये 4 होगी, तो हमें हाइपोटेन्यूज पता नहीं। हाइपोटेन्यूज का यूज कैसे करते हैं, √2 का मल्टीपल a के साथ करना है। ठीक है। तो कर दो 16 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर रूट, तो 32 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 32 का स्क्वायर रूट इसमें आपको गिवन है, ये आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि साइड ऑफ रोम्बस जो इतनी है, एक डायगोनल इतना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस हमें बताना है। मान लो एक रोम्बस है, और रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डायगोनल 1/2 d1 इंटू d2 होता है। ठीक है। या फिर 4 ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल 4 होते हैं। ये थोड़ा भाई मान लेना, ठीक है, थोड़ा तिरछा ले रहा हूँ इस डायगोनल को। और ये 90 डिग्री के होते हैं सारे। ओके। तो साइड कितनी है, 30 मीटर है। डायगोनल ऑफ एक 48 है, तो दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब 24 का हो जाएगा। अगर 30-24 है, और तो तीसरा जो साइड होगी ट्रायंगल की, अगर ट्रायंगल की हम साइड चेक करें तो तीसरी जो साइड होगी वो कितनी होगी, 18 हो जाएगी। ट्रिपलेट याद रखना, 18, 24, 30 का। कैसे, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट याद होगा, इसको 6 से मल्टीपल कर दो सभी को। ठीक है। तो वही आपका 18, 24, 30 आ जाएगा। ठीक है। तो एक 18 का, दूसरा भी 18 का हो जाएगा। मतलब एक डायगोनल तो कितना है, d1 तो 48 गिवन है, d2 कितना आ जाएगा अपना, 36 आ जाएगा। यहाँ से एरिया निकालना है, तो 1/2 d1 d2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 48 इंटू 36 आ जाएगा। 2 से यहाँ पर 24 हो जाएगा। 4 6 24, लास्ट 4 आना चाहिए। ये आपका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। बाकी अपने आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो मल्टीपल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। बोला कि दो सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस इतनी है। एक थर्ड पार्क है जो कि बिल्ड किया गया है। इट्स एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एर्लियर पार्क। उसका एरिया जो है वो मतलब पहले के दोनों के एरिया के इक्वल है, सम के इक्वल है। तो डायमीटर ऑफ न्यू पार्क निकालना है। तो इन दोनों का सम निकालना, मतलब एरिया, इन दोनों के एरिया का सम निकालना। तो एरिया क्या होता है, रेडियस सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। ठीक है। तो बोला है कि πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर इज इक्वल टू πr, जो भी r स्क्वायर बनेगा। पाई से भी उड़ा दो, कॉमन लेके पाई को कॉमन लेके उड़ा दो। तो यहाँ से 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये कितने के बराबर आएगा, 30 के बराबर।
अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो क्या, 30 के बराबर नहीं आएगा भाई, ठीक है। 0 0 और 400, ये आपका कितने के बराबर आया, 20 के बराबर आया, ठीक है। 20 के बराबर आया रेडियस, ठीक है भाई। ये क्योंकि आर स्क्वायर है ये, तो हमें आर चाहिए था, 20 आया। तो डायमीटर पूछा है, डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, तो 2 इंटू 20 आप कर दो, 40 आपका राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस इतनी है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है कि क्या होगा। तो ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 14 है, तो ये आपकी 14 है, ये भी 14 है, इसकी लेंथ ऑफ आर्क जो ये होगी ये आपकी 22 है। तो इसका एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है आपको पता होगा। तो ये तो आपका सेक्टर हो गया, तो सेगमेंट जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया गया, इस ट्रायंगल में हम देखो सेगमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं कि थीटा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर थीटा हमें नहीं पता, तो थीटा यूज करेंगे, तो कितना थीटा आएगा ये हमें पता लगाना है। तो थीटा की जो वैल्यू निकालते हैं वो हम क्या निकालते हैं, जो आर्क होती है अपॉन में रेडियस होती है, इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर्क जो है वो 22 बटे ये रेडियस 14, तो मैं क्या करता हूँ 22/7 को अलग लिख लेता हूँ, 1/2 को अलग लिख लेता हूँ, और 22/7 की जो वैल्यू मानते हैं हम पाई मानते हैं, और पाई को हम क्या कहते हैं 180 कहते हैं। तो 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 90 आ जाएगा, थीटा 90 आ गया, ठीक है। थीटा क्या आ गया, 90 आ गया। तो अब सोल्व करना हमें क्वेश्चन को। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सेक्टर के एरिया को निकालते हैं। तो सेक्टर का एरिया जो होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना 90, 360 गुना पाई 22/7 लिख लो, गुना में आर स्क्वायर कितना 14 है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। और माइनस करोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी आप कह सकते हो। तो 1/2 इंटू 14 इंटू 14 आप कह सकते हो, ठीक है। ये आपका 1/4 हो गया, 7 से ये आपका 2 गया, 2 से 2, 2 से 11, ओके। तो फर्स्ट तो 11 गुना 14 आया, 14 इंटू 11 आप करोगे तो कितना आएगा 451 माइनस 2 से 7, 7 इंटू 14 कितना आएगा 98 आया। तो 154 में से 98 को माइनस कर दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो इन दोनों को कट करो, ओके। ये आपका 2 और ऐड कर दो, 56 आएगा भाई, ठीक है। 56 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि 4 सर्कुलर कार्ड है, ओके, जिसकी रेडियस इतनी है, और एक प्लेस किया गया पेपर पे जिसकी सच दैट ईच पीस टच अदर 2 पीसेज, ओके। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया हमें निकालना है, ओके। तो आप चेक करोगे तो ये आपकी रेडियस बन जाएगी यहाँ पर, ये भी रेडियस दूसरे में से तीसरे में चले गए, तीसरे में से चौथे में आ गए, और ये आपका एक क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया, सॉरी स्क्वायर बन गया, ठीक है। क्योंकि 7 रेडियस इसकी, 7 इसकी, 7 इसकी, 7 इसकी, देखो सभी की साइड क्या 14 है, राइट। और फिर क्या करते हैं हम, फिर उसमें से माइनस करेंगे किसके, सेक्टर को, 90 डिग्री वाले सेक्टर को, ठीक है। तो ये आपको निकालना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्या है सेक्टर, बस ये माइनस करना आपको। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 साइड कितनी हो जाएगी इसकी 14 इंटू 14 आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करोगे क्या, एरिया ऑफ 4 सेक्टर बनाओगे तो 90 डिग्री का 4 सर्कल बन गए, पूरा कंप्लीट सर्कल बन गया 360 का। तो 360 का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या होता है 22/7 हो जाएगा, गुना आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है, 7 गुना 7 हो गया, 7 से 7 कट कर दो। ये 14 का स्क्वायर आप करोगे तो 196, माइनस में ये आपका कितना आ जाएगा 4 और
154। तो 196 में से 154 निकाल दो, 6 में से 4 करेगा गया तो 2, तो 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन अपने आप करके चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक रिंग है जिसकी फॉर्मेशन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ओके, जिसकी इनर रेडियस है, इनर सर्कल की रेडियस इतनी है और एरिया ऑफ आउटर सर्कल इतना दे दिया। तो विड्थ ऑफ रिंग बताना है, मतलब कि जो आपकी आउटर रिंग है, आउटर रिंग का रेडियस के साथ साथ इनर जो रेडियस है उसको हम माइनस कर देंगे, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, तो हमसे क्या दे रखा, सीधा आउटर सर्कल का एरिया दे रखा, तो आउटर सर्कल के रेडियस को हम आर मान लेते हो, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 दे रखा है। बस सीधा सॉल्व करो। 22 से 11 से कट करते हैं, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 11 छिक्के, 2 से कट करो, फिर 2 छिक्के 2 3, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 गुना 7, 7 3 21, 7 6 42, 7 6 42 आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 42 44। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो बड़े आर की रेडियस 21 है, छोटे आर की रेडियस कितनी है, 17.5 है। तो बस 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो बड़े की तो कितनी 21 है, छोटे की 17.5 है, तो हमें ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर माइनस छोटा आर, तो 21 माइनस 17.5 करोगे तो 3.5 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय दैट एंड परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है, ठीक है भाई। देखो 50% को हम फ्रैक्शन में यूज करते हैं 1/2। अगर पहले 2 है इसकी साइड, अब कितनी होगी, 3 हो गई, ठीक है। बस ये आपको चेक करना है। क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो ये क्यूब कर दो, बस दोनों का क्यूब कर दो, तो ये 8 हो जाएगी, 27 हो जाएगा। पता लगाना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, तो यहाँ से आप चेक करोगे 19 पॉइंट इंक्रीज होगा, 8 में से गुना में 100 कर दो, ठीक है। तो 8 से 4 दूनी और 25, तो 25 गुना 19 करो, 25 गुना 20 करो, 500, 500 में से 25 माइनस करो तो 475 आ जाएगा। 475/2 आपको करना है 237.5 आपका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन नहीं था वो। बोला कि 2 कोन है जिसकी सेम बेस है, जिसका डायमीटर इतना, हाइट इतनी है, ओके, सेम बेस, डायमीटर एंड हाइट, ओके, एंड ज्वाइंट टुगेदर अलोंग देयर बेसिस द वॉल्यूम ऑफ शेप सो फॉर्म इज, ओके। बोला कि जो बेस है वो सेम है, डायमीटर इतना है, तो कौन है, तो कौन को हम ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया, और एक दूसरे को ज्वाइन किया बेस से, और इसको हमने ये मान लिया, ठीक है। बस ये आपको निकालना है। तो हाइट भी सेम है, बेस भी, रेडियस भी सेम है, तो रेडियस कितना है, 7 है, हाइट कितनी है, 15 है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम भी निकालना, हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है भाई। सोल्व कर दो, ये आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। और सोल्व कर दो बस, तो 2 × 1/3 × 22/7 × 7 × 7 × 15, 7 से 7 गया, 3 से आपका 5 कर चला गया, 2 5 10 हो जाएगा, 70 220, 70 गुना 220, सॉरी 70 गुना 22 आप करो तो 1540 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 8 है
उसको पिघला दिया गया और बनाया गया एक नया स्मॉल स्फीयर जिसकी रेडियस 2 है। तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बताना है। तो कुछ नहीं करना, तो पहले तो आप बड़े वाले को लो, बड़ा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, देखो वॉल्यूम से पिघलाकर वॉल्यूम ही बनाया जाता है, तो ये चीज आप याद रखना। तो वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को पिघला दो, वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इससे एक छोटा वॉल्यूम बनाया गया और नंबर ऑफ मल्टीपल बनाया गया, मतलब कितने नंबर बनाए गए वो हमें चेक करना है 2/3, जिसकी रेडियस क्या स्मॉल है, स्मॉल है आर क्यूब, छोटे आर का क्यूब, पाई से पाई कट कर दो, 2/3 से 2/3 कट कर दो। आर कितना, आर क्यूब कितना, बड़ा आर 8 है, तो 8 का आप क्यूब करोगे तो 8 गुना 8 गुना 8 हो जाएगा एन, और इस आर क्यूब को इधर ले आओगे तो नीचे क्या कर दो 2/2 इंटू 2 कर दो, ये आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। 2 से आपका 4, ये आपका सीधा ही कट गया 8, तो एन की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। एन की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। सॉरी भाई, यहाँ पर स्फीयर दे रखा, ठीक है, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होगा 4। ओके, तो यहाँ पर 2 के साथ एक 2 और आ जाएगा। ओके, 2 से आपका 4, तो 832 आएगा भाई, ठीक है, 832 आएगा। मैंने सोचा हेमिस्फीयर ही होगा, लेकिन यहाँ पे हेमिस्फीयर था, यहाँ पर स्फीयर था, बस इस चीज का मिस्टेक हो गई थी। बाकी आपका 32 आंसर आएगा, इसका 32 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो बोला कि रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, जिसकी रेशियो इतना है, हाइट के रेशियो इतना है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता होगा 1/3 पाई R1, वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेते हैं, R1 का स्क्वायर h हो जाएगा। इसका रेशियो किससे निकालना, सिलेंडर के वॉल्यूम से। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई R, R2 का स्क्वायर निकाल लेते हैं और H2 कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका H1 हो जाएगा। तो पाई से पाई कट करो, 3 को इधर लिया, बस सोल्व कर दो। तो रेडियस ऑफ कोन कितनी है 4 है, तो 4 गुना 4 हो जाएगा। हाइट कितनी है 3 है, गुना में 3 कर दो, इज इक्वल टू 3 गुना रेडियस R2 कितनी है 3 है, 3 गुना 3 कर दो। हाइट कितनी है 2 है, तो 2 कर दो मल्टीपल, तो 3 से आपका 3 गया, 2 से आपका ये 2 गया। रेशियो बताना है भाई, 8 इधर आ जाएगा और इधर 9 आ जाएगा, 8:9 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब, जिसकी साइड इतनी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें निकालना है। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है एक्चुअली, तो पहले आप हिंट देखो, यहाँ पर स्फीयर बोला है जिसका कर्व्ड आउट किया गया है सॉलिड क्यूब में। तो क्यूब इसका मतलब जो साइड होगी क्यूब की वो हमेशा क्या होगी, आपके डायमीटर ऑफ स्फीयर होगी, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर हो जाएगी, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r हो जाएगी। तो रेडियस यहाँ से जो रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, साइड कितनी दे रखी 21, तो रेडियस जो हो जाएगी वो 21/2 हो जाएगी। यहाँ से रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 21/2 हो जाएगी, ठीक है। और बोला गया कि सरफेस एरिया, यहाँ पर अगर जब तक आपको CS से कवर्ड सरफेस एरिया नहीं बोला जाता, तो जब तक आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है आपको पता होगा, 4 पाई R स्क्वायर होता है, 4 पाई R स्क्वायर होता है, बस वैल्यू निकाल। तो 4 गुना 22/7 गुना 21 बटे कितना है 2 गुना 21/2, 2 से 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 से आपका 3 गया। 63 गुना 22 निकालना, 63 गुना 22 2 3 6, तो लास्ट में 6 आंसर आना चाहिए, और ये एक ही ऑप्शन में 6 है, और बाकी आपका कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस और हाइट, सम बोला है कि रेडियस ऑफ बेस और हाइट की सम जो हो जाएगा वो कितना है, इतना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो रेडियस बोला और हाइट बोली है, इनका सम जो सिलेंडर का वो 37 है, ओके।
अब क्या बोला कि इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इतना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता लगाना है कितना होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक्चुअली, कि आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है। ठीक है, यहाँ से 1628 दे रखी है, तो 2 से आपका ये कितना चला जाएगा 1 और 4 814। ठीक है और 22/7 भी लिख लो, यहाँ से रेडियस आ जाएगी। ठीक है, रेडियस आ जाएगी आर प्लस एच कितना है 37 है, इजिकल टू 814। आप 22 से कट करोगे तो 22 3 66। ओके, और 66 को माइनस करोगे तो 154 7 आ जाएगी 37 से 37 कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी वो 7 आ जाएगी, आर की वैल्यू जो आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना, अगर यहाँ आर की वैल्यू 7 है तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, बस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या इतना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस रख दो, पुट कर दो 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 30 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट, 154 गुना 30 हो जाएगा, 3 चौक 12। ओके, दो ऑप्शन में है, 2 लास्ट में, और 3 15 45 और 1 46, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि एक हिस्टोग्राम दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी बोला कि क्लास इंटरवल 15 से 25 के बीच में क्या होगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल के परिवर्ती बारंबारता कितना होगा 15 से 25 वाले में, 15 से 25 वाले में हमें चेक करना है। तो भाई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आई थिंक मेरे ख्याल से ये होती होगी कि आपका जो मिनिमम साइज होता है जिस भी क्लास इंटरवल का मिनिमम साइज, और जो क्लास इंटरवल दे रखी है उसका साइज। ठीक है, मतलब आप इसमें से पूरा दे सकते हो, इसमें से जो गिवन है गिवन साइज, ठीक है, इनटू में जो गिवन दे रखी है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सोल्व होता है। ठीक है, तो सबसे कम साइज कितना है इसमें 5 इंटरवल में, इसमें भी 5, इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो ये सबसे कम साइज कितने में है, इन दोनों में है 5, तो सबसे कम साइज वाला 5 है। और जो गिवन है उसमें कितना साइज है 15 से 25, 15 से 25 में कितना साइज है 10 का साइज है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट करो तो 5 आपका राइट आंसर दे देगा। ये आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 60। अगर 100 अनुमान का 60 आंसर है तो एक अनुमान जो कि 60 है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया 210 कर दिया। ठीक है, तो नया मीन बताना है, तो टोटल नंबर आप चेक कर लो, तो 100 गुना 60, तो इसका मतलब 6000 हो गया। लेकिन 6000 में क्या बोला है इसने, 6000 में इसने बोला है कि एक नया मीन चला गया, एक नया मीन चला गया 60 वाला। ओके, और उसकी जगह पे कौन सा आया 210 आया, तो अब नया मीन बताओ कितना होगा। तो टोटल ऑब्जर्वेशन 100 है, याद रखना 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6000 प्लस 150 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई 6150 डिवाइड बाय, दोबारा मीन निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल को डिवाइड कर देते हैं, 100 टोटल है 100 को डिवाइड कर दो 0 से 0, तो 61.5 आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कंटिन्यू क्लास इंटरवल ओके इज इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 5। ठीक है भाई, जो भी आपकी क्लास इंटरवल दे रखी है वो 5 की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, सॉरी 5 के इंटरवल में दे रखी है, तो लोअर क्लास जो है लिमिट लोवेस्ट क्लास इंटरवल इज 25, जो लोअर क्लास लिमिट है वो 25 की है। ठीक है, 25 5 के इंटरवल दे रखा है 30, तो अपर क्लास लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास, जो हाईएस्ट क्लास की अपर मतलब जो लास्ट क्लास हम लिखेंगे उसकी अपर क्लास लिमिट कितनी होगी। तो आप देखोगे ये फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गया, हमें क्या चाहिए 5 कंटिन्यू,
तो 5 कंटिन्यू दूसरे में क्या हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा, तीसरे में 35 से 40 हो जाएगा, फोर्थ में 40 से 45 हो जाएगा, और फिफ्थ क्लास इंटरवल में कितना हो जाएगा, 45 से 50 हो जाएगा। तो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा कि जो सबसे लास्ट में क्लास इंटरवल आएगी, हाईएस्ट क्लास जो सबसे हाईएस्ट होगी तो वो 45 से 50 है। उसकी अपर क्लास लिमिट आपको पता है, जो सबसे बड़ी होगी उससे हम अपर क्लास लिमिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं भाई। मोड बनाना भाई, मोड आपको पता होगा कि क्या होता है। मोड आप लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल प्लस फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी 1 क्या होती है, जो गिवन फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, और माइनस फ्रीक्वेंसी 0 क्या होती है, जो उससे पीछे वाली होती है, राइट। और उसकी 2 फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 है जो वो क्या होगी, वो आपकी उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। और इनटू में क्या कर देंगे, यहाँ पर हाइट कर देंगे, और क्लास की लोअर लिमिट हमें निकालनी। अब मोड को हमेशा हम क्या लेते हैं, बीच से उठाते हैं। कहाँ से उठाते हैं, बीच से उठाते हैं। तो इन सभी का बीच उठा लो, इन सभी का बीच उठाओ। फर्स्ट इधर से छोड़ो, इधर से फर्स्ट छोड़ो, इधर से सेकंड छोड़ो, इधर से सेकंड, इधर से थर्ड, इधर से थर्ड। तो बीच वाला ये आया, तो ये वाले हमें उठाएंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट कितनी है, 30 से 40 में 30 हो जाएगी, प्लस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, और इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। ओके, तो मैंने बोला था आपको फ्रीक्वेंसी नोट जो है वो उससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है, और 2 गुना 16 32 हो जाएगी, माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में उससे अगली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक है, इनटू में हाइट कितनी है इस लिमिट में 10 है, तो 10 कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा 30 प्लस 6 डिवाइड बाई 10 माइनस 12 22, और ये आपका नीचे 10 आ जाएगा, गुना 10 से 10 कैंसिल आउट, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं 165, और नेक्स्ट जो नए वीडियो बनाएंगे उसमें अपने कंप्लीट सॉल्यूशन सोल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।